Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के फ़ज़ाइल में जो बातें बयान की जाती हैं उसमें से बाज़ बातें ऐसी हैं जो अहादीस से साबित नहीं हैं, जिनमें से एक ये है कि जिसको अल्लाह ताला बार बार हज की फ़जीलत की तौफ़ीक़ दे दे तो बार बार हज करने के फ़ज़ाइल में तकरीबन 6 बातें यहाँ हमारे सामने हैं जो ज़िक्र की जाती हैं, और वो 6 की 6 बातें मन घड़त और मौजू हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना जायज़ नहीं है। पहली बात, जिसने एक हज किया उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया, ये तो सही है। जिसने 2 हज किए उसने अल्लाह ताला को कर्ज़ दे दिया, और जिसने 3 हज किए अल्लाह ताला उसके बाल और खाल को जहन्नम की आग पर हराम कर देंगे। दूसरी बात, जिसने 1 हज किया उसने अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लिया। जिसने 2 हज किए वो मौत तक खैर और भलाई में रहेगा, और जो मुसलसल 3 हज करेगा उसके बाद चाहे वो हज करे या ना करे मगर हमेशा उसे हज करने वालों का सवाब मिलता रहेगा। तीसरी बात, जो शख्स 3 हज करेगा उस पर ज़िंदगी में कभी फ़क्र व फाका नहीं आएगा। चौथी बात, जिस सवारी पर 3 मरतबा हज किया जाएगा वो सवारी जन्नत की सवारी बना दी जाएगी। पाँचवीं बात, जिस मोमिन ने 3 मरतबा हज किए उसने अल्लाह ताला से ख़ुद को कीमत के बदले ख़रीद लिया। इससे उसका माल का, जान का कोई हिसाब नहीं किया जाएगा। अब चाहे इसके बाद वो हलाल कमाए या हराम कमाए, अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेंगे। ऐसे ही छठी बात यह है, जो शख्स 4 हज करेगा उसे कभी क़ब्र की तंगी नहीं होगी। मौत के बाद अल्लाह ताला उसके तमाम हज को बेहतरीन सूरत में पेश करेंगे। ऐसे हाजी को क़ब्र में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ मिलेगी। क़यामत तक ये नमाज़ अदा करता रहेगा, और इस नमाज का सवाब ज़िंदा इंसानों की नमाज के सवाब से 1000 गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। और जो शख्स 5 हज कर लेगा अल्लाह उसे कभी अज़ाब नहीं देंगे। जो 10 हज कर लेगा उसका क़यामत के दिन हिसाब नहीं होगा। जो 20 हज कर लेगा न जहन्नम देखेगा न उसकी आवाज़ सुनेगा। जो 40 हज कर लेगा अल्लाह उससे फरमाएंगे जिसके हक़ में चाहे सिफारिश कर ले उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, और जिसमें सिफारिश करने वालों के साथ दाखिल होगा। जो 50 हज कर लेगा तो जन्नत अदन में उसके लिए एक शहर तामीर होगा जिसमें 1000 महल होंगे, हर महल में 1000 हूर-ए-ऐन होंगी जो 1000 बीवियों के अलावा होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में शुमार कर देंगे। 50 हज से ज़ायद कर लेगा वो ऐसा है गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। हर जुमा को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। उसको जन्नत अदन में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ से बनाया है, दाखिल किया जाएगा। जिस जन्नत को किसी आँख ने देखा नहीं, न मखलूक उसके औसाफ से वाकिफ़ है। और जो और भी ज़्यादा हज करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हज के बदले एक शहर तामीर करेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ कमरे बने होंगे। हर कमरे में हूर-ए-ऐन होगी। हर हूर के साथ 300 ऐसी खूबसूरत बांदियाँ होंगी जिनके हुस्न व जमाल को किसी ने देखा नहीं होगा। ये 6 बातें कसरत से हज करने के फ़ज़ाइल में बाज़ लोग बयान करते हैं, और बाज़ किताबों में बातें लिखी हुई हैं। तो इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की हाज़िरी की सआदत मिल जाना, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी तौफ़ीक़ है। और वो खुशनसीब बंदे हैं जो वहाँ की हाज़िरी करते हैं और बार बार हाज़िरी देते हैं। इस सआदत से इनकार नहीं है। लेकिन ये फ़ज़ाइल 2 हज करने पर यह सवाब, 3 हज करने पर यह सवाब, 5 पर, 10 पर, 20 पर, 30, 40, 50 हज करने पर यह सवाब जिस तरीक़े से बयान किया गया है, ये किसी हदीस से, चाहे वो ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, साबित नहीं है। बल्कि जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं तकरीबन वो फ़ज़ाइल शिया की कुतुब में लिखे हुए हैं। अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में और मुहद्दिसीन की हदीस की किताबों में इस तरह की कोई फ़जीलत साबित नहीं है। इसलिए बार बार हज करने की कोशिश की जाए और उसको सआदत समझा जाए। हर बार के हज का सवाब मुस्तकिल अल्लाह ताला देंगे, लेकिन ये जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं ये किसी मुस्तनद किताब में साबित नहीं है। इसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान न किया जाए। ज़ाहिर सी बात है कि मुहद्दिसीन ने, फ़न्ने अस्मा और रिजाल वालों ने
کہ جب اپنی زندگیاں کھپا دی احادیث جمع کرنے کے لیے اور سند کی تحقیق کے لیے، اور وہ سارے محققین اور محدثین اپنی کتابوں میں کوئی اس طرح کی حدیث لکھتے نہیں ہیں، جبکہ وہ ایک ایک حدیث معلوم ہونے پر مہینے بھر کا سفر کر کے ایک حدیث تلاش کر کے لاتے تھے، اور ان کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اور آج کل اس طرح کی حدیثیں اگر واٹس ایپ پر یوٹیوب پر چلتی ہیں تو یہ بعد کی من گھڑت اور ایجاد کی ہوئی ہی حدیثیں ہوں گی، باتیں ہوں گی، اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث یہ ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ حج کرنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، اور فقہا نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر 5 سال میں ایک مرتبہ جو صاحب استطاعت ہے اس کو حج کرنے کے لیے مستحب درجہ قرار دیا ہے، فرض اور واجب کا درجہ نہیں ہے۔ تو بار بار حج کرنے کی کوشش کی جائے، اور حج کرنے سے فقر و فاقہ دور ہو جانا یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 3814 یہ بھی ثابت ہے، لیکن مذکورہ فضائل ثابت نہیں ہے، اس سے بیان کرنے میں احتیاط برتی جائے۔